करें स्टार्ट क्या? लास्ट टॉपिक आई थिंक हरियाणा में पर्यटन स्थल पढ़ा था, हो गए थे याद? ठीक है, मेन बातें याद करनी थी बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि हरियाणा पर्यटन दिवस कब होता है? 1, और हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1974 को। शोर मत करो। विश्व पर्यटन दिवस कब होता है? कब होता है? 27 सितंबर को। और भारत का पर्यटन दिवस कब होता है? 25 जनवरी को होता है। ये सारी चीजें पढ़ ली थी। सबसे ज्यादा पर्यटन स्थल कहां पर होते हैं? कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। और कम कहां पर रहेंगे? फतेहाबाद में सबसे कम पर्यटन स्थल रहेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी ना। ठीक है, अब सब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एक तो हम पढ़ेंगे हरियाणा के प्रमुख टीले। उससे पहले ना थोड़ा सा हरियाणा के बारे में हम और जान लेते हैं। ठीक है, जो हरियाणा है ना हमारा, इससे एक क्वेश्चन आता है बेटा, हरियाणा का पूर्वी गांव कौन सा गांव? पूर्वी गांव। ठीक है, आप मैप में लोकेशन देखोगे ना, इस साइड क्या होता है? पूर्व होता है। इस साइड क्या होता है बेटा? पश्चिम होता है। इस साइड क्या होता है? उत्तर होता है। और इस साइड क्या होता है? दक्षिण होता है। क्या होता है? दक्षिण। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये एचएसएससी ने ना अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन है पूछा हुआ है। ठीक है, हरियाणा का ना जो पश्चिमी गांव है ना, वो है चोटाला। कौन सा है बेटा? चोटाला, जो हरियाणा में कहां पर है? सिरसा में है। और इसको ना हरियाणा की राजनीति की नर्सरी कहा जाता है। राजनीति की क्या कहा जाता है? नर्सरी। ये क्वेश्चन आ चुका है, किस गांव को हरियाणा की राजनीति की नर्सरी कहा जाता है? चोटाला गांव, सिरसा को लिख लो। किस गांव को हरियाणा की राजनीति की नर्सरी कहा जाता है? चोटाला गांव, सिरसा को हरियाणा की क्या कहा जाता है बेटा? राजनीति की नर्सरी कहा जाता है। किस गांव को कहा जाता है? चोटाला गांव, सिरसा को हरियाणा की राजनीति की नर्सरी कहा जाता है। और हरियाणा का जो पूर्वी गांव है ना बेटा, वो है ताजेवाला। कौन सा रहेगा? ताजेवाला। ठीक है, ये है यमुनानगर में। कहां पर है? यमुनानगर में रहेगा। कहां पर रहेगा? ताजेवाला कहां पर रहेगा? यमुनानगर में रहेगा। ये क्वेश्चन आ चुका है, हरियाणा का पूर्वी गांव कौन सा रहेगा? ताजेवाला। ताजेवाला डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, कहां पर रहेगा? ताजेवाला कहां पर रहेगा आपका? यमुनानगर में कौन सा रहेगा? ताजेवाला। और ताजेवाला हरियाणा का कौन सा गांव रहेगा? पूर्वी गांव रहेगा। ठीक है, पश्चिमी गांव कौन सा था बेटा आपका? चोटाला। चोटाला कहां पर रहेगा आपका? सिरसा। चोटाला को कौन सी नर्सरी कहते हैं? राजनीति की नर्सरी। पूर्वी गांव कौन सा है? ताजेवाला। पेपर में ये क्वेश्चन आया था, ताजेवाला बैराज कब बना? ताजेवाला बैराज कोई बताएगा? 1873 ईस्वी में बना। कब बना था? 1873 ईस्वी में बना। इसी बैराज से 1879 में 2 नहरें निकाली गई। एक का नाम था बेटा पूर्वी यमुना नहर और एक का नाम था पश्चिमी यमुना नहर। एचएसएससी ने यह क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो हरियाणा की जो सबसे पुरानी नहर है ना, वो पश्चिमी यमुना नहर रहेगी। लिख लो। ताजेवाला बैराज कब बना था? 1873 में बना था। ताजेवाला बैराज कब बना? 1873 में बना। और 1879 में यहां से कितनी नहरें निकली थी बेटा? 2 नहरें निकली। एक नहर का नाम क्या था? पूर्वी यमुना नहर। और एक नहर का नाम क्या था? पश्चिमी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर तो उत्तर प्रदेश में चली गई और पश्चिमी यमुना नहर कहां पर सिंचाई करती है? हरियाणा। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी रहेगी? पश्चिमी यमुना नहर। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है बेटा?
पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा की क्या है, सबसे पुरानी नहर रहेगी। पूर्वी गांव कौन सा है, ताजे वाला। पश्चिमी गांव कौन सा है, चोटाला। कहां पर है, सिरसा। दक्षिणी गांव है ना बेटा, ये दोहा है, और दोहा कहां पर है आपका, मेवात में। लिख लो, दक्षिणी गांव कौन सा रहेगा, दोहा रहेगा। हरियाणा का दक्षिणी गांव कौन सा रहेगा, दोहा रहेगा। लिख लो, हरियाणा का दक्षिणी गांव कौन सा रहेगा, दोहा। दोहा कहां पर रहेगा बेटा, मेवात में रहेगा। हरियाणा का दक्षिणतम गांव कौन सा रहेगा, दोहा, मेवात रहेगा। और हरियाणा का उत्तरी गांव है ना, ये शाहपुर है। कौन सा है बेटा, शाहपुर। ये कहां पर है आपका, पंचकुला में रहेगा। लिख लो, हरियाणा का उत्तरी गांव कौन सा रहेगा, शाहपुर, पंचकुला में रहेगा। लिख लो, हरियाणा का उत्तरी गांव कौन सा रहेगा, तो हरियाणा का उत्तरी गांव कौन सा रहेगा बेटा, शाहपुर। शाहपुर कहां पर है आपका, पंचकुला में है। देखो लो, मैप में लोकेशन पूर्व में ताजे वाला, पश्चिम में चोटाला, उत्तर में शाहपुर, दक्षिण में दोहा, दक्षिण में दोहा, उत्तर में शाहपुर, पूर्व में ताजे वाला, पश्चिम में चोटाला। याद रह जाएगा ना। ये चारों क्वेश्चन एचएसएससी ने पूछ लिए हैं। ये हरियाणा का पूर्वी गांव, पश्चिमी गांव, उत्तरी गांव और दक्षिणी गांव। याद रह जाएगा ना। ठीक है, एक ताजे वाला है, एक चोटाला है, एक दोहा है और एक शाहपुर रहेगा। ठीक है, अब बात आती है बेटा, हरियाणा है ना, ये क्वेश्चन आया था, हरियाणा ग्लोब के अनुसार कहां पर है, यानी इसकी लोकेशन पूछी गई। तो हरियाणा ग्लोब के अनुसार ना कहां पर है, उत्तर पूर्व में। कहां पर रहेगा, हरियाणा ग्लोब के अनुसार हरियाणा की स्थिति पूछे ना, तो हरियाणा कहां पर है बेटा, ग्लोब के अनुसार हरियाणा की स्थिति पूछे ना, तो हरियाणा कहां पर रहेगा आपका, उत्तर पूर्व में रहेगा। कहां पर रहेगा हरियाणा आपका, किसके हिसाब से, ग्लोब के अनुसार। लेकिन एचएसएससी ने यह क्वेश्चन पूछा, हरियाणा भारत में कहां पर है, हरियाणा भारत की किस लोकेशन पर है। अगर भारत की लोकेशन पूछे ना, तो आंसर आपका उत्तर पश्चिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। और बच्चे है ना 99% है उत्तर पूर्व करते हैं, क्योंकि है ना, मतलब भारत है ना, ठीक है, तो भारत है ना वो ग्लोब के हिसाब से किस में है, उत्तर पूर्व में है। तो बच्चे करते हैं हरियाणा भारत में कहां पर है, बच्चे कराते हैं उत्तर पूर्व। तो हरियाणा, अगर भारत की मैं मैप की बात करूं ना, तो हरियाणा भारत के किस लोकेशन में है, उत्तर पश्चिम में। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार बच्चे गलत करते हैं। ग्लोब के हिसाब से हरियाणा कहां पर रहेगा, उत्तर पूर्व में। ठीक है, थोड़ा सा हम ग्लोब की ट्राई करते हैं। ठीक है, आप अगर ग्लोब आपने देखा होगा ना, तो ये ग्लोब में ना ये लोकेशन वही है बेटा आपकी उत्तर, और ये सॉरी कौन सी लोकेशन है, पूर्व आपकी, पश्चिम आपकी, उत्तर और एक आपकी दक्षिण। ठीक है, अगर मैं ग्लोब की मैं बात करूं ना, तो यहां पर आपका क्या है, भारत है। ग्लोब में तो भारत की लोकेशन पूछे तो इस लोकेशन को क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्व बोलते हैं। अगर मैं भारत का मैप की बात करूं ना, भारत के मैप में ना हरियाणा कहां पर है, यहां पर है। इस लोकेशन को क्या बोलते हैं, उत्तर पश्चिम बोलते हैं। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, अगर ग्लोब की मैं बात करूं ना, तो हरियाणा कहां पर है, हरियाणा भारत का पार्ट है। भारत किस लोकेशन में है, ग्लोब में, उत्तर पूर्व में। तो ग्लोब के हिसाब से हरियाणा कहां पर है, उत्तर पूर्व। अगर मैं भारत का मैप की बात करूं ना, तो भारत का अगर आप मैप देखोगे ना बेटा, ये निचला एरिया हो गया, ये श्रीलंका हो गया, इससे आप ऊपर देखोगे ना, यहां पर आपका क्या मिलेगा, हरियाणा। तो भारत के हिसाब से हरियाणा कहां पर रहेगा आपका, उत्तर पश्चिम में रहेगा। कहां पर रहेगा, उत्तर पश्चिम में रहेगा। और ग्लोब के हिसाब से कहां पर रहेगा,
समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? ठीक है कि ये दोनों स्थिति में क्वेश्चन आ चुके हैं। हरियाणा भारत के किस लोकेशन में है? तो उत्तर पश्चिम में। और ग्लोब के हिसाब से हरियाणा कहां पर है? उत्तर पूर्व। ये बेटा ये रेखाएं खींची जाती है, आपने सुना होगा ग्लोब में, अगर आप ज्योग्राफी आपने पढ़ी है। ठीक है, ये देखो, ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची जाती है। ठीक है, ये पूर्व से पश्चिम जो रेखाएं खींची जाती है ना, उनको क्या बोलते हैं बेटा? अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। उत्तर से दक्षिण जो रेखा खींची जाती है ना, उसे क्या बोलते हैं? याद ना रहे ना, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण में क्या है? दै, और दै से क्या हो जाएगा? देशांतर। अगर उत्तर से दक्षिण देशांतर है तो पूर्व से पश्चिम कौन सी हो गई? अक्षांश रेखाएं हो गई। ठीक है, तो हरियाणा है ना, ठीक है, किस अक्षांश के बीच में है? ठीक है, तो वो पूछेगा ना, आप 27.9 डिग्री, ठीक है, से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट, इनको बोलते हैं 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में क्या रहेगा? आपका हरियाणा रहेगा। उत्तरी अक्षांश के बीच में हरियाणा की लोकेशन लिख लो, 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 27 डिग्री, ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा, 27 डिग्री 28, अगर लिख लो बेटा 27 डिग्री 39 उत्तरी अक्षांश से लेकर किसके बीच में हरियाणा? 30-55 उत्तरी अक्षांश के बीच में रहेगा। उत्तरी अक्षांश के बीच में क्या रहेगा? आपका हरियाणा रहेगा। ठीक है, ये मतलब 27 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में क्या है? हमारा हरियाणा रहेगा। ये लोकेशन आपको याद करनी ही करनी है बेटा, कम से कम एचएसएससी ने 10 एग्जामों में पूछ ली है ये लोकेशन। 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये भी उत्तरी अक्षांश है, ये भी उत्तरी अक्षांश के बीच में क्या है? हरियाणा। अगर मैं देशांतर की बात करूं ना, ठीक है, तो 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। पूर्वी देशांतर के बीच में क्या रहेगा? हमारा हरियाणा रहेगा। हमारा क्या रहेगा बेटा? हरियाणा रहेगा। ठीक है, हमारा क्या रहेगा? आपका हरियाणा। 27 डिग्री 28 मिनट से लेकर 37 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में क्या रहेगा? हमारा हरियाणा रहेगा। ठीक है, अक्षांश पूछे तो 27 डिग्री 29 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। देशांतर पूछे तो 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट रहेगा। ठीक है, यार सिंपल सा याद करना, 74 28 से 77 36, और वो क्या हो जाएगा? 27 39 से 30 55। ठीक है, इनको आप है ना देखोगे ना, ठीक है, तो ये आप 27 39 से कितना हो गया? 30 55 हो गया। कितना हो गया? 30 55। तो 3 डिग्री 16 मिनट, 3 डिग्री 16 मिनट, इसको घटाओगे ना तो 3 डिग्री 8 मिनट रहेगा। ठीक है, एक 3 डिग्री 8 मिनट है और एक 3 डिग्री कितनी मिनट है? 16 मिनट है। मेन तो यही पूछा जाएगा, याद कर लेना, 27 28 से लेकर 30 55 तक, एक 74 28 से लेकर 77 36 तक, 74 28 से लेकर 77 36 वो पूर्वी देशांतर है। और उत्तरी अक्षांश पूछे तो 27 39 से लेकर 30 55, 27 39 से 30 55 याद रह जाएगा ना। 74 28 से 77 36 और 27 39 से लेकर 30 55, 3 डिग्री 16 मिनट आएगा और एक 3 डिग्री 8 मिनट आएगा। याद रह जाएगा ना, 3 डिग्री 16 मिनट तो अक्षांशीय विस्तार है और देशांतर का विस्तार पूछे तो 3 डिग्री 8 मिनट रहेगा। 27 39 से 30 55, ठीक है, 74 28 से 77 36, 27 39 से 30 55, 74 28 से 77 36, ठीक है, याद रह जाएगा ना। उत्तर पूर्व से पश्चिम रेखाएं खींची जाती है उसे क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं। उत्तर से दक्षिण खींची जाती है तो देशांतर रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देशांतर
रेखाएं बोलते हैं। याद रह जाएगा ना, कोई डाउट तो नहीं है। हरियाणा भारत के किस लोकेशन में है बेटा? उत्तर, कहां पर है? उत्तर पश्चिम में। ग्लोब में हरियाणा कहां पर है? उत्तर पूर्व में रहेगा, ठीक है। और हरियाणा अगर मैं बताऊं 27 39 से लेकर 30 55, 74 28 से लेकर 77 36, ये दोनों क्वेश्चन HSSC ने कम से कम 20 प्लस एग्जामों में पूछे हैं, तो दोनों क्वेश्चन आपको याद करने हैं। 27 39 से 30 55, 74 28 से 77 36, 74 28 से 77 36 और 27 39 से 30 55, 3 डिग्री 16 मिनट और 3 डिग्री 8 मिनट। याद रह जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आ रहा है? ठीक है। अब ये करना जरूरी है, हरियाणा का पूर्वी गांव कौन सा था? ताजेवाला। पश्चिमी गांव कौन सा था? चौटाला। पूर्वी यमुनानगर में है, पश्चिमी सिरसा। उत्तरी गांव शाहपुर। दक्षिणी गांव कहां पर है? और उत्तरी गांव कहां पर है? पंचकुला में रहेगा। लास्ट हमने पढ़ा था हरियाणा की जो आकृति है विषम बाहु चतुर्भुज है। हरियाणा की आकृति कैसी है? विषम बाहु चतुर्भुज। हरियाणा की आकृति कैसी थी बेटा? विषम बाहु चतुर। हरियाणा की आकृति कैसी रहेगी बेटा? विषम बाहु चतुर्भुज। हरियाणा की क्या रहेगी? आकृति रहेगी। विषम बाहु चतुर्भुज हरियाणा की क्या रहेगी? आकृति रहेगी। याद रह जाएगा ना, हरियाणा की आकृति कैसी रहेगी? विषम बाहु चतुर्भुज, ठीक है। हरियाणा में मैंने बताया था जींद सर्वाधिक कितने जिलों से सीमा बनाता है? जींद की सीमा सबसे ज्यादा कितने जिलों से लगती है? 7, ठीक है। सिरसा केवल किससे सीमा बनाता है बेटा? सिरसा केवल किससे सीमा बनाता है? फतेहाबाद से सीमा बनाता है, ठीक है। और आपका पंचकुला केवल किससे सीमा बनाता है? अंबाला से क्या बनाता है? सीमा बनाता है, ठीक है। तो हरियाणा का कौन सा जिला सबसे ज्यादा 7 जिलों से सीमा बनाता है? इसीलिए जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा बोला जाता है। इसीलिए जींद को क्या बोला जाता है? हार्ट ऑफ हरियाणा बोला जाता है। जींद हरियाणा के सर्वाधिक कितने जिलों से सीमा साझा करता है? 7 जिलों से जींद की क्या है? सीमा साझा होती है, ठीक है। एक बार राजनीति के कारण हार्ट ऑफ हरियाणा आया था रोहतक। राजनीति के कारण ये आ चुका है। राजनीति के कारण हार्ट ऑफ हरियाणा कौन सा हो जाएगा आपका? रोहतक हो जाएगा। लिख लो, राजनीति के कारण हार्ट ऑफ हरियाणा कौन सा हो जाएगा? हमारा रोहतक हो जाएगा। राजनीति के कारण हार्ट ऑफ हरियाणा कौन सा हो जाएगा? हमारा रोहतक हो जाएगा। वैसे हार्ट ऑफ हरियाणा हमारा कौन सा है बेटा? जींद रहेगा। कौन सा रहेगा? हमारा जींद रहेगा। याद रह जाएगा ना, ठीक है। हरियाणा की आकृति कैसी है? विषम बाहु चतुर्भुज, ठीक है। जींद कितने जिलों से सीमा बनाता है? 7 जिलों से। सिरसा केवल फतेहाबाद के साथ, पंचकुला केवल अंबाला के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। और हरियाणा का रोहतक और चरखी दादरी है। हाँ, रोहतक और चरखी दादरी, ठीक है, उनकी सीमा है ना, ठीक है, भारत के किसी भी राज्य के साथ नहीं लगती। लिख लो, रोहतक और चरखी दादरी की सीमा भारत के किसी भी राज्य के साथ नहीं लगती। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले बेटा। रोहतक एकमात्र ऐसा जिला था जो किसी अन्य के साथ सीमा नहीं साझा करता था। अब कौन सा बन गया है? चरखी दादरी बन गया। लिख लो, रोहतक और चरखी दादरी की सीमा, रोहतक और चरखी दादरी की सीमा किसी अन्य राज्य के साथ टच नहीं होती। किस किस की सीमा बेटा? रोहतक और चरखी दादरी की सीमा किसी अन्य राज्य के साथ क्या नहीं होती? टच नहीं होती। कोई डाउट तो नहीं है ना, ठीक है, समझ आ रहा है? वेरी गुड, ठीक है। अब बात है, एक टॉपिक डाल लो, हरियाणा के प्रसिद्ध टीले। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे बेटा? हरियाणा के प्रसिद्ध टीले। हरियाणा के
प्रसिद्ध टीले, हरियाणा के प्रसिद्ध टीले। टीले वो जगह होती है बेटा जहां पर खुदाई के दौरान है ना, या तो उनकी खुदाई के दौरान कुछ मिला हो, या जो ऊंचे ऊंचे जो मरुस्थलीय भाग होता है ना, ठीक है, राजस्थान में टीले देखे होंगे आपने, ठीक है, तो राजस्थान में टीले बहुत ज्यादा है। हर हाँ टीबी बोल दो, टीले बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। तो टीले होते हैं ना, मतलब इसमें ना अगर खुदाई के दौरान भी कुछ चीजें इसमें मिलती है, मेन टीले हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, हरियाणा के प्रसिद्ध टीले, ठीक है। अगर मैं बात करूं ना, तो हिसार का जो टीला माना जाता है ना प्रमुख, वो राखी गढ़ी का टीला। हिसार का टीला कौन सा फेमस रहेगा, राखी गढ़ी का टीला, हिसार का, ठीक है। देखो वैसे तो हमने सिंधु सभ्यता के स्थल पढ़े थे, उसमें राखी गढ़ी पढ़ा था, लेकिन ये टीलों का टॉपिक ही अलग है। राखी गढ़ी एक टीला है, ठीक है। जैसे अगरवा है ना, अगरवा का टीला, अगरवा जाओगे ना वहां पर एक टीला बना हुआ है, ठीक है। इन पर खुदाई पर क्या लगा दी जाती है, रोक लगा दी जाती है, या सरकार इनको अपने अंडर में ले लेती है, ठीक है। तो कौन सा टीला है, राखी गढ़ी का टीला। और राखी गढ़ी का टीला है ना, ये एशिया का सबसे बड़ा टीला माना जाता था, लेकिन अभी वर्तमान में ना जो धोलावीरा है ना, वो क्या हो गया है बेटा, बड़ा हो गया है। तो ये राखी गढ़ी का टीला है ना, लिख लो, हरियाणा का सबसे बड़ा टीला है, हरियाणा का सबसे बड़ा क्या रहेगा, टीला रहेगा, लिख लो, राखी गढ़ी का टीला हरियाणा का सबसे बड़ा टीला रहेगा। राखी गढ़ी का टीला हरियाणा का क्या रहेगा, सबसे बड़ा टीला रहेगा। राखी गढ़ी का टीला हरियाणा का क्या रहेगा, सबसे बड़ा टीला रहेगा, ठीक है। और राखी गढ़ी का टीला हरियाणा का क्या है बेटा, सबसे बड़ा टीला है। और एक है ना हिसार में ही है सीसवाल का टीला। कौन सा टीला बेटा, सीसवाल का टीला। पेपर में सीसवाल का टीला तो नहीं आया, लेकिन ये क्वेश्चन आया था, सीसवाल सभ्यता का संबंध हरियाणा में कहां से है, हिसार से। लिख लो, सीसवाल सभ्यता का संबंध हरियाणा में कहां से रहेगा, हिसार से रहेगा। लिख लो, सीसवाल सभ्यता का संबंध हरियाणा में कहां से रहेगा, हिसार से रहेगा। सीसवाल सभ्यता का संबंध हरियाणा में कहां से रहेगा, हिसार से रहेगा। और हरियाणा का ना जो सबसे बड़ा शिवलिंग है ना बेटा, जो प्राकृतिक शिवलिंग, वो कहां पर है, सीसवाल में। लिख लो, हरियाणा का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग, सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग कहां पर है बेटा, सीसवाल गांव में रहेगा। और कृत्रिम शिवलिंग पूछे ना तो तारा बाबा की कुटिया। कृत्रिम होता है जिसे इंसान ने खुद बनाया हो, तारा बाबा की कुटिया में रहेगा, ठीक है। जहां पर अभी एक कथा चल रही है, आपने सुना होगा, ठीक है, प्रदीप मिश्रा वो मतलब शिव महापुराण की कथा कर रही है, ठीक है। अभी है ना क्या आ रही है, महाशिवरात्रि आ रही है, आई थिंक 26 तारीख को है। कब है, 26 फरवरी को क्या है, महाशिवरात्रि रहेगी, ठीक है। तो उस टाइम तक कथा चलेगी। तो प्राकृतिक शिवलिंग तो है सीसवाल गांव में, और कृत्रिम शिवलिंग कहां पर है, तारा बाबा की कुटिया सिरसा में रहेगा, ठीक है। तो सीसवाल का टीला है। और एक हरियाणा जो हिसार में ही कौन सा टीला है, अगरवा का टीला। हिसार में कौन सा टीला है, अगरवा का टीला रहेगा। लिख लो, हिसार में कौन सा टीला रहेगा, अगरवा का टीला रहेगा। हिसार में कौन सा टीला रहेगा बेटा, अगरवा का टीला रहेगा। हिसार में 3 प्रमुख टीले कौन से है बेटा, राखी गढ़ी का, सीसवाल का और अगरवा का टीला रहेगा। अब बात आती है बेटा भिवानी में। कहां पर, भिवानी में। भिवानी, यहां पर मीठा थल का टीला, मीठा
थल का टीला रहेगा। कहते हैं 1965 में ना यहां पर एक नहर की क्या चल रही थी, खुदाई चल रही थी। और उस खुदाई के दौरान है ना यहां पर है ना मतलब तांबे के छल्ले मिले थे। क्या मिले थे? तांबे के छल्ले मिले थे। लिख लो 1965 में मीठातल में एक नहर की खुदाई के दौरान, लिख लो बेटा 1965 में मीठातल में एक नहर की खुदाई के दौरान, 1965 में यहां पर किसकी खुदाई हो रही थी? एक नहर की खुदाई के दौरान यहां पर लिख लो तांबे के क्या मिले थे बेटा? सिक्के मिले थे। यहां पर तांबे के क्या मिले थे? छल्ले मिले थे। लिख लो तांबे के क्या मिले थे। कब की बात है? 1965 की बात रहेगी। कब की बात रहेगी? 1965 की बात रहेगी। ठीक है। किसके छल्ले मिले थे? तांबे के छल्ले मिले थे। किसके छल्ले मिले थे? तांबे के छल्ले। फिर सरकार ने कहा कि ये क्या है? ये मतलब आपका सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। बाद में मीठातल, आज हम हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल पढ़ते हैं ना, तो पहले मीठातल क्या होता था? एक टीला होता था। तो मीठातल का टीला कहां पर रहेगा? तो कहां पर रहेगा आपका? मीठातल कहां पर है आपका? भिवानी में रहेगा। सबसे पहले याद करना, इसकी खोज तो बाद में 1968 में सिंधु सभ्यता के स्थल के रूप में डॉक्टर सूरजभान ने खोजा। आपको सिंधु सभ्यता के स्थल करवाई तब मैंने पढ़ाया था। इसकी खोज 1968 में किसने की थी? डॉक्टर सूरजभान ने की। लेकिन 1965 में यहाँ पर किसकी खुदाई हो रही थी? नहर की खुदाई हो रही थी। कब हो रही थी? 1965 में। याद रह जाएगा ना। तो मीठातल का टीला कहां पर रहेगा? भिवानी में रहेगा। कहां पर रहेगा? भिवानी। और भिवानी में एक नौरंगाबाद का टीला है। नौरंगाबाद का टीला, लिख लो। नौरंगाबाद का टीला भी कहां पर रहेगा? भिवानी में रहेगा। लिख लो नौरंगाबाद का टीला भी कहां पर रहेगा? भिवानी में रहेगा। लिख लो नौरंगाबाद का टीला भी कहां पर रहेगा? भिवानी में रहेगा। मीठातल का टीला कहां पर है बेटा? भिवानी में रहेगा। नौरंगाबाद का टीला भी कहां पर रहेगा? भिवानी में रहेगा। मीठातल का टीला कहां पर है? भिवानी में। और नौरंगाबाद भी कहां पर रहेगा? भिवानी में रहेगा। याद रह जाएगा ना। भिवानी में एक तो मीठातल का टीला हो जाएगा और एक नौरंगाबाद का टीला हो जाएगा। ठीक है। मीठातल कहां पर है? भिवानी में। नौरंगाबाद भी कहां पर है? भिवानी में रहेगा। ठीक है। अब लिख लो बालू का टीला केथल में। बालू का टीला ये कहां पर हो जाएगा? केथल में हो जाएगा। लिख लो बालू का टीला कहां पर हो जाएगा? केथल में हो जाएगा। बालू का टीला कहां पर हो जाएगा? केथल में हो जाएगा। ये क्वेश्चन आता है बेटा। सबसे पहले लहसुन की खेती के साक्ष्य से कहां से मिले थे? लहसुन की खेती के साक्ष्य कहां से मिले थे? बालू केथल से। लिख लो सबसे पहले लहसुन की खेती के साक्ष्य कहां से मिले थे? सबसे पहले लहसुन की खेती के साक्ष्य कहां से मिले थे? बालू केथल से मिले थे। लिख लो सबसे पहले लहसुन की खेती के साक्ष्य कहां से मिले थे? बालू केथल से। किसकी खेती के साक्ष्य मिले थे बेटा? लहसुन की खेती के साक्ष्य कहां से मिले थे? हमें बालू से मिले थे। बालू कहां पर रहेगा आपका? केथल में रहेगा। बालू का टीला कहां पर है? केथल में रहेगा। अब हम कुरुक्षेत्र के प्रमुख टीले पढ़ेंगे बेटा। कुरुक्षेत्र में है हर्ष का टीला। किसका टीला रहेगा? हर्ष का टीला रहेगा। कुरुक्षेत्र में लिख लो कौन सा टीला रहेगा? हर्ष का टीला रहेगा। कुरुक्षेत्र में कौन सा टीला फेमस है? हर्ष का टीला। ये महाराजा हर्षवर्धन से संबंधित क्या रहेगा? टीला रहेगा। ये टीला किस राजा से संबंधित है बेटा? महाराजा हर्षवर्धन से संबंधित रहेगा। एक कुरुक्षेत्र में है कर्ण का टीला। कौन सा टीला बेटा? कर्ण का टीला। ये HSSC ने 4 से 5 एग्जामों में पूछ लिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट में डाल लेना। कर्ण का टीला कहां पर रहेगा?
कुरुक्षेत्र में रहेगा। लिख लो, कर्ण का टीला कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में। कौन सा टीला है बेटा? कर्ण का टीला कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। कर्ण झील तो करनाल में थी ना बेटा, और गौकर्ण का तालाब रोहतक में था। गौकर्ण का तालाब HSSC ने पूछा था, गौकर्ण का तालाब कहां पर था? रोहतक में था। गौकर्ण का तालाब कहां पर था? रोहतक में। कौन सा तालाब था बेटा? गौकर्ण का तालाब था। गौकर्ण का तालाब कहां पर था? रोहतक में था। कर्ण का टीला कहां पर था आपका? कुरुक्षेत्र में। हर्ष का टीला और कर्ण का टीला कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। कर्ण झील कहां पर है बेटा? करनाल में है। कर्ण झील कहां पर है? करनाल में रहेगी। और कहते हैं ये जो करनाल है ना, इसको पुराने टाइम में कर्णाल्य के नाम से जाना जाता था। यानी ये किससे संबंधित स्थल था? महाभारत का एक पात्र सुना होगा, महाराजा कर्ण। और महाराजा कर्ण है ना, ये भी क्या होता था बेटा? सूर्य पुत्र होता था। कहते हैं इनको ना, जब इनका जन्म हुआ ना, तो इनके कानों में कुंडल और कवच कर्ण के शरीर का क्या था? हिस्सा था। और वो है ना, मतलब एक महात्मा के भेष में ना, ठीक है, इनसे कर्ण से मांग लिए गए थे, क्योंकि सबको पता था अगर कर्ण है ना, किसके साथ है बेटा? कर्ण किसका साथ दे रहा था? कौरवों का साथ दे रहा था। और कहते हैं कर्ण जैसा दानी नहीं था। ये भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को एक बात बताई कि कर्ण जैसा दानी ना तो इस दुनिया में हुआ है और ना कोई होगा। ठीक है, तो अर्जुन है ना, भगवान श्री कृष्ण को बोलता है कि आप है उसकी ना झूठी साइड ले रहे हो, मेरे जैसा कोई दानी नहीं है। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तू मान जा, कर्ण जैसा दानी नहीं है। तो बोला मेरे जैसा दानी नहीं है भगवान। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा चलो मैं आपकी क्या लेता हूं? परीक्षा लेता हूं। तो कर्ण को बुला लिया और इधर अर्जुन को बुला लिया, और एक सोने का क्या दे दिया? पहाड़ दे दिया। बोला गरीबों को ना, इन दोनों पहाड़ों को, एक पहाड़ दे दिया कर्ण को और एक किसको दे दिया? कि जितने भी गांव में गरीब है ना, उनको सोना बांट देना। ठीक है, अब अर्जुन है ना, अर्जुन ने घोषणा कर दी गांव वाले आओ और सोना ले जाओ। ठीक है, तो अर्जुन है ना, वो नोट कर रहा था कि कौन सोना दोबारा ले जा रहा है। ठीक है, और कर्ण को जब दिया गया ना, कर्ण ने गांव वालों में अनाउंस कर दिया कि ये पहाड़ है सोने का, ले जाओ। और कर्ण घर जाकर सो गया आराम से। ठीक है, क्योंकि वो दानी था। दानी आदमी को क्या फर्क पड़ता कौन ज्यादा ले जा रहा है कौन कम ले जा रहा है। ठीक है, फिर दोनों ने ना पहाड़ों को बांट दिया। अर्जुन आया, ठीक है, बोला देखा भगवान मेरे जैसा कोई दानी नहीं है। ठीक है, बोला दानी तो कर्ण ही है, तू नोट क्यों कर रहा था? जब तेरे को डोनेट ही करनी है कोई चीज है तो तू लिख क्यों रहा था? कोई दोबारा आ रहा है या? इसीलिए कहते हैं कर्ण जैसा कोई दानी इतिहास में पैदा नहीं हुआ। अपने कुंडल और कवच भी उस इंसान ने क्या कर दिए? दान। जब तक कुंडल और कवच रहते ना, तो उस इंसान को कोई मार नहीं सकता था, वो भी उसने क्या कर दिए? दान कर दिए। ठीक है, और आजकल के जो दानी है ना, उनको अगर कर्ण देख ले तो सुसाइड कर लेगा वो। ठीक है, आजकल दान नहीं करते, दिखावा ज्यादा करते हैं। ठीक है, दान नहीं करना है। जैसे कोविड के टाइम में ना, मतलब लोग 1 किलो वो आटा दान कर रहे हैं, फोटो 10 लोग खिंचा रहे हैं। ठीक है, अरे वो गरीब को क्या फील हो रहा है यार, देखो उसके साथ फोटो अपलोड कर रहे हैं, हमने 1 किलो अनाज दान किया। ठीक है, तो ये चीजें होती है। लेकिन ना, दान वो होता है बेटा, अगर आप एक हाथ से करो ना, तो दूसरे हाथ को पता ना चले, वो तो क्या होता है? दान होता है। ठीक है, तो ये याद कर, हर्ष का टीला, कर्ण का टीला कहां पर है? कुरुक्षेत्र। एक आया था कुरुक्षेत्र में विश्वामित्र का टीला, विश्वामित्र का टीला। लिख लो, कुरुक्षेत्र में कौन सा टीला रहेगा? विश्वामित्र का टीला। लिख लो, कुरुक्षेत्र में कौन सा टीला रहेगा बेटा? विश्वामित्र का टीला कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। लिख लो, विश्वामित्र का टीला कहां पर हो जाएगा? कुरुक्षेत्र में। कौन सा टीला हो जाएगा? विश्वामित्र का टीला कहां पर है? कुरुक्षेत्र में रहेगा। एक कुरुक्षेत्र में है दौलतपुर का टीला, दौलतपुर का टीला। लिख लो, दौलतपुर का। और एक टीला है भगवानपुर का टीला, भगवानपुर का टीला। लिख लो,
कुरुक्षेत्र में विश्वामित्र का टीला, दौलतपुर का टीला, भगवानपुर का टीला। लिख लो, कुरुक्षेत्र में हर्ष का टीला, कर्ण का टीला, विश्वामित्र का टीला, भगवानपुर का टीला और दौलतपुर का टीला कहां पर रहेगा? आपका कुरुक्षेत्र में रहेगा। बालू वाला कहां पर था? कैथल में था। कहां पर था? कैथल में। अब लिख लो आपके फतेहाबाद में। फतेहाबाद में भी 2 टीले बताए जाते हैं बेटा। कहां के टीले? फतेहाबाद में बिरडाना का टीला, बिरडाना का टीला। और बिरडाना है ना, कहते हैं सिंधु सभ्यता का हरियाणा में सबसे प्राचीनतम स्थल है। सिंधु सभ्यता का हरियाणा में सबसे प्राचीनतम क्या रहेगा? स्थल रहेगा। बिरडाना सिंधु सभ्यता का हरियाणा में क्या रहेगा? सबसे प्राचीनतम स्थल रहेगा। इसे अति प्राचीन स्थल कब घोषित किया गया? 2014 में। यही क्वेश्चन आया था। लिख लो, बिरडाना को अति प्राचीनतम स्थल कब घोषित किया गया? लिख लो, बिरडाना को अति प्राचीनतम स्थल कब घोषित किया गया? लिख लो, बिरडाना को अति प्राचीनतम स्थल कब घोषित किया गया? तो 2014 में बिरडाना को क्या घोषित कर दिया गया? अति प्राचीनतम स्थल घोषित कर दिया गया। तो बिरडाना क्या रहेगा? सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीनतम स्थल जो हरियाणा में खोजा गया रहेगा। इसे अति प्राचीनतम स्थल का दर्जा कब दिया गया? 2014 में दिया गया। एक हरियाणा में ही है बनावली का टीला, फतेहाबाद में बनावली का टीला। इसकी खोज 1973-74 में किसने की थी बेटा? रविंदर सिंह बिष्ट ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। लिख लो, एक हरियाणा में कौन सा टीला रहेगा? बनावली का टीला रहेगा। लिख लो, हरियाणा में कौन सा टीला रहेगा? बनावली का टीला। बनावली के टीले की खोज किसने की थी? रविंदर सिंह बिष्ट ने किस टीले की खोज की थी बेटा? बनावली का टीला। कहां पर है हरियाणा में बनावली का टीला? आपका फतेहाबाद में रहेगा। विश्वामित्र जी का टीला कहां पर था? कुरुक्षेत्र में। हर्ष का टीला कहां पर था? कहां पर था? मिताथल का टीला कहां पर था? भिवानी में था। ठीक है, मिताथल का टीला कहां पर था? भिवानी में था। ठीक है, फतेहाबाद में कौन कौन से टीले हैं बेटा? बिरडाना और बनावली का टीला। और बनावली है ना, ये सिंधु सभ्यता का हरियाणा में एकमात्र विकसित स्थल है। लिख लो, बनावली ये आ चुका है सिंधु सभ्यता का हरियाणा में एकमात्र विकसित स्थल है। लिख लो, बनावली सिंधु सभ्यता का हरियाणा में एकमात्र विकसित स्थल रहेगा। लिख लो, बनावली सिंधु सभ्यता का हरियाणा में क्या रहेगा? एकमात्र विकसित स्थल रहेगा। बनावली सिंधु सभ्यता का हरियाणा में क्या रहेगा बेटा? एकमात्र विकसित स्थल रहेगा। हरियाणा में ना, अगर सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तो राखीगढ़ी है, सबसे पुराना बिरडाना है, और सबसे अगर पूछे विकसित कौन सा रहेगा? बनावली रहेगा। कौन सा रहेगा बेटा? बनावली कहां पर है आपका? फतेहाबाद में रहेगा। इसे बनावली सोतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसे बनावली सोतर बोलते हैं। यह फतेहाबाद से 14 किलोमीटर दूर है। ये फतेहाबाद से इसकी डिस्टेंस पूछी जा सकती है। बनावली की फतेहाबाद से दूरी कितनी है बेटा? 14 किलोमीटर रहेगी। और इसे बनावली सोतर के नाम से जाना जाता है। इसे बनावली सोतर के नाम से जाना जाता है। यहां से ना हमें जले हुए जो मिले थे बेटा, यहां से हमें क्या मिले थे? जले हुए जो मिले थे। जले हुए जो मिले थे, यहां से हमें मिट्टी के क्या मिले थे? खिलौने मिले थे। मिट्टी के
खिलौने मिले थे, यहाँ से हमें अग्नि वेदिका मिली थी, यहाँ से हमें दूसरी भाषा में तंदूर मिला था। ठीक है, यहाँ से हमें लिख लो अग्नि वेदिका, जले हुए जो मिट्टी के खिलौने, और सबसे ज्यादा HSSC ने पूछा है मिट्टी का हल मिला था। क्या मिला था? मिट्टी का हल मिला था। और यहाँ से हमें पक्की टाइलें मिली थी। क्या मिली थी? पक्की टाइलें मिली थी। ठीक है, तो ये कहाँ से मिली थी बेटा? बनावली से मिली थी। बनावली कहाँ पर रहेगा आपका? फतेहाबाद। लिख लो जले हुए जो मिले थे, यहाँ से हमें क्या मिले थे? जले हुए जो मिले थे। यहाँ से हमें क्या मिले थे? जले हुए जो मिले थे। जले हुए जो कहाँ से मिले थे बेटा? बनावली से हमें क्या मिले थे? जले हुए जो मिले थे। और क्या मिले थे? यहाँ से मिट्टी के खिलौने, अग्नि वेदिका, तंदूर, मिट्टी का हल और पक्की क्या मिली थी? टाइलें मिली थी। एक बार पूछा गया था सिंधु सभ्यता है ना, इसमें जो को यव कहा जाता था, यव कहा जाता था। सिंधु सभ्यता में लिख लो जो को, ये आ चुका है बेटा, SSC ने पूछा था। सिंधु सभ्यता में जो को क्या बोला जाता था? यव बोला जाता था। सिंधु सभ्यता में जो को क्या बोला जाता था? यव बोला जाता था। सिंधु सभ्यता में जो को क्या बोलते थे? यव बोला जाता था। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता का बनावली क्या रहेगा? विकसित स्थल रहेगा। बनावली क्या रहेगा बेटा? सिंधु सभ्यता का विकसित स्थल रहेगा। अगर पूछे सिंधु सभ्यता का हरियाणा में सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? राखी गढ़ी था। और सिंधु सभ्यता का सबसे पुराना स्थल कौन सा था? भीड़ाना था। कौन सा था बेटा? भीड़ाना था। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है, सिंधु सभ्यता का ना जो काल था ना 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व क्या थी हमारी सिंधु सभ्यता। स्टेट के एग्जाम में आया था। सिंधु सभ्यता का जो टेन्योर था ना वो 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व। लेकिन ना कार्बन डेटिंग प्रणाली कहती है सिंधु सभ्यता थी 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। क्या कहती थी? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व कौन सी सभ्यता थी हमारी? सिंधु सभ्यता थी। ये C14 बोलती है। कौन सी प्रणाली कहती है बेटा? C14 प्रणाली कहती है कि सिंधु सभ्यता कब से कब तक थी? 2500 से लेकर लगभग 1750। लेकिन स्टेट में एग्जाम में आया था सिंधु सभ्यता का जो टेन्योर है ना वो कब से कब तक रहेगा? 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक कौन सी सभ्यता थी? सिंधु सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी बेटा? सिंधु सभ्यता थी। राखी गढ़ी को एक बार क्वेश्चन SSC ने पूछा था, राखी गढ़ी को मोहनजोदड़ो की बहन कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट में डाल लेना। राखी गढ़ी को मोहनजोदड़ो की बहन कहा जाता है। मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में है, जिसे किसका टीला कहा जाता है? मृतकों का टीला। लिख लो राखी गढ़ी को मोहनजोदड़ो की बहन कहा जाता है। राखी गढ़ी को मोहनजोदड़ो की क्या कहा जाता है बेटा? बहन कहा जाता है। तो सिंधु सभ्यता का ना सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। कौन सा स्थल है सिंधु सभ्यता का? सबसे बड़ा स्थल कौन सा रहेगा बेटा? मोहनजोदड़ो रहेगा। और भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा रहेगा? अभी धोलावीरा हो गया, लेकिन ना पीछे ऐसे ये क्वेश्चन आया था तब भी है ना, कौन सा माना गया था? राखी गढ़ी माना गया था। पता नहीं धोलावीरा कब अपडेट होगा या कब नहीं होगा। तो धोलावीरा नंबर 1 पर है, दूसरे पर कौन सा रहेगा? राखी गढ़ी रहेगा। राखी गढ़ी कहां पर है आपका? इंसार में रहेगा। कहां पर रहेगा? इंसार में ना जो नारनौद है ना, नारनौद के पास है राखी गढ़ी। कहां पर है? इंसार में। प्रॉपर एड्रेस पूछे किसके पास है? नारनौद। देखो नारनौल तो महेंद्रगढ़ में है और नारनौद कहां पर रहेगा आपका? इंसार में रहेगा। कहां पर रहेगा आपका? इंसार में रहेगा। तो आज हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा? हरियाणा के प्रसिद्ध टीले। ये यहाँ पर हरियाणा के प्रसिद्ध टीले हैं
और उससे पहले ना हरियाणा का ज्योग्राफिकल हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था कि हरियाणा 27 39 से 30 से 55 और 74 28 से लेकर 77 36 वो देशांतर है और नीचे वाला अक्षांश है। 3 डिग्री 16 अक्षांश से 3 डिग्री 8 है देशांतर के बीच में हरियाणा फैला हुआ है। याद रह जाएगा ना, ठीक है। हरियाणा का पूर्वी गांव कौन सा था? ताजेवाला, यमुनानगर। पश्चिमी गांव कौन सा था? चौटाला, सिरसा। ताजेवाला है ना, वो वहां पर मतलब बैराज कब बना? 1873। और चौटाला को क्या कहते हैं? राजनीति की नर्सरी कहा जाता है। हरियाणा का जो उत्तरी गांव रहेगा कौन सा रहेगा? शाहपुर पंचकुला में रहेगा। और हरियाणा का उत्तरी गांव तो शाहपुर पंचकुला है। और ये क्वेश्चन आ सकता है, हरियाणा का जो सबसे ऊंचला स्थल है ना वो करो की चोटी रहेगी, ठीक है। और हरियाणा का जो सबसे निचला स्थल है ना वो सिरसा में अनकाई दलदल रहेगा। हरियाणा का दक्षिणतम बिंदु कौन सा रहेगा? दोहा, मेवात। मेवात के ये फिरोजपुर जिरका तहसील में है। याद रह जाएगा ना। थैंक यू बच्चों।